Hello students, welcome to Eco Online class. In last video, we discussed demand function or factor affecting demand of a commodity. Now, we discuss next point demand schedule. What is demand schedule? Demand schedule होता क्या है? डिमांड फंक्शन जो आपने किया था डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एंड पी ओ साइज ऑफ पॉपुलेशन सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हमारे डिमांड फंक्शन होते हैं इंडिविजुअल डिमांड के और मार्केट डिमांड के। तो डिमांड शेड्यूल भी सेम ऐसा ही है हमारा, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की तरह ही। इट इज़ ए टेबुलर स्टेटमेंट, ये एक टेबुलर स्टेटमेंट होती है शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज, जो शो करती है डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइस लेवल। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक डिमांड शेड्यूल होता है एक टेबुलर स्टेटमेंट होती है, अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड होती है मार्केट के अंदर। क्लियर? यस। टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मीन्स अकेले इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है और इंडिविजुअल हाउस होल्ड के द्वारा। द शेड्यूल दैट शो, वो शेड्यूल जो शो करता है डिमांड को बाय ए हाउस होल्ड फॉर ए कमोडिटी, किसी भी हाउस होल्ड के द्वारा कमोडिटी की एट डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पर, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी होगी अलग अलग प्राइस पे होगी, इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। एक हाउस होल्ड के द्वारा जो डिमांड की जाती है अलग अलग प्राइस लेवल पर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की, प्राइस के अकॉर्डिंगली डिमांड होती है। यदि प्राइस कम होते हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है, यदि प्राइस हाई होते हैं तो डिमांड लो होती है। यस, शेड्यूल के द्वारा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। शेड्यूल प्राइस 2468, डिमांड 50, 40, 30 और 20, इतने प्राइस पर इतनी डिमांड होगी। मोहन के द्वारा डिमांड की गई है 4 पर 40, 6 पर 30 और 8 पर 20। क्लियर? प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है, यही लॉ ऑफ डिमांड इसको हम कहते हैं। प्राइस कम होंगे डिमांड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड मीन्स पूरी की पूरी मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। द शेड्यूल दैट शो द डिमांड ऑफ द होल मार्केट फॉर ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की पूरी मार्केट के अंदर जो डिमांड शो की जाती है एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग डिमांड होती है, इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। पूरी मार्केट के अंदर कमोडिटी की जो डिमांड शो की जाती है उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। यस, मार्केट डिमांड शेड्यूल कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय हॉरिजेंटल एडिंग। हॉरिजेंटल एडिंग और समेशन मीन्स जो मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है ये हॉरिजेंटल समेशन होता है, नॉट वर्टिकल, दैट इज हॉरिजेंटल समेशन बाय एडिंग ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जहां पर सारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ऐड किया जाता है। कैसे? इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। यस, देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे हॉरिजेंटल एडिंग। हॉरिजेंटल एडिंग 50, 60 इज इक्वल टू 110, ये होता है हॉरिजेंटल एडिंग करना। 2 रुपीज पर मार्केट के अंदर 110, 4 पर 90, 6 पर 70 और 8 पर 50 है। ये डिमांड पहले इंडिविजुअल की मोहन के द्वारा थी, अब एक सोन है कोई मार्केट के अंदर, अब दोनों के द्वारा जो डिमांड होती है मार्केट के अंदर मीन्स मार्केट की जो डिमांड होगी होल मार्केट की डिमांड, दैट इज मार्केट डिमांड बाय मोहन एंड सोन, ये हमारी डिमांड होती है। प्राइस के अकॉर्डिंगली डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ज़्यादा होती है।
क्लियर। और इसीलिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से जो नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं कर्व, वो भी हमेशा फ्लैटर होता है मोर देन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व के कंपेयर करने पर। वो क्यों होता है? क्योंकि हम हॉरिजेंटल समेशन करते हैं डिमांड को मार्केट के अंदर। कैसे? यस, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ऐसे होता क्यों है। मार्केट डिमांड, ये डिमांड कर होता क्या है? डिमांड कर इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, मीन्स डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। डिमांड कर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर इज द ग्राफिकल मीन्स डिमांड कर्व के अंदर डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन्स कर्व में फिगर के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। और इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच। लाइक डिमांड शेड्यूल की तरह डिमांड कर्व के भी दो प्रकार होते हैं या दो तरह से होते हैं। डिमांड कर्व इज आल्सो ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती है भी डिमांड कर्व भी शेड्यूल की तरह ही। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक कर्व विच शोज द वेरियस क्वांटिटीज, एक कर्व जो शो करता है बहुत सारी क्वांटिटीज, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी, जो बहुत सारी क्वांटिटीज होती है किसी भी एक कमोडिटी की डिमांड बाय ए पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के द्वारा एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, वेरियस प्राइस लेवल पर जो बहुत सारी क्वांटिटी को शो करता है कर्व के ऊपर, उसको हम कर्व कहते हैं। कैसे? कर्व नीचे गिवन है, कर्व प्राइस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस डिमांड, प्राइस 2 4 6 8, क्वांटिटी डिमांडेड 10 20 30 40 50 60 और 70। अभी हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड के अंदर कि 2 पर 50 थी हमारी और 8 पर 20 थी। तो हमारी क्या है यहाँ पर? 2 पर हमारी 50 डिमांड है और 8 पर हमारी यहाँ पर 10 है। तो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, प्राइस और उसकी डिमांड के बीच में। क्लियर? अब देखो बेटा, प्राइस जैसे जैसे बढ़ते हैं डिमांड ऐसे हमारी घटती है और इसलिए डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। कोई चीज़ मार्केट में महंगी हो जाती है उसको कम परचेज करते हैं और कोई चीज़ सस्ती हो जाती है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उसको लोग पीपल ज़्यादा परचेज करते हैं। यस, मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट डिमांड कर्व। It is the graphical representation of market demand schedule. मार्केट डिमांड कर्व मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी शो करता है कर्व के ऊपर। इट इज ऑलवेज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये हमेशा क्या होती है? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन, और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होते हैं मार्केट डिमांड कर्व का, उनका हॉरिजॉन्टल समेशन, जो भी आपने पीछे डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल समेशन, ये वाला पॉइंट, हॉरिजॉन्टल समेशन जो होती है इसको कर्व में रिप्रेजेंट करता है। यस, कर्व वाई एक्सिस प्राइस, एक्स एक्सिस डिमांड। प्राइस सेम 2 4 6 8, क्वांटिटी मार्केट के अंदर
मोहन के द्वारा भी थी और सोहन के द्वारा भी थी। तो उन दोनों की जो टोटल मार्केट डिमांड निकलती है वो आप देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम डिमांड लिखते हैं 10 से लेकर 130 तक, 10 to 130। मैक्सिमम हमारी डिमांड थी 110। हम देखते हैं कि जो हमारी प्राइस है मार्केट में 8 पर डिमांड 50 थी, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड इतनी आई थी निकल कर, और 2 पर हमारी 110 थी। हम क्या करते हैं, ये जो डिमांड कर रहा है ये हमारा स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, लेकिन जो मार्केट डिमांड कर्व है वो ज़्यादा फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सेम प्राइस के ऊपर मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, इसीलिए मार्केट डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। इस पॉइंट को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व के अंदर 2 पर 50 डिमांड थी और 8 पर 20, लेकिन मार्केट के अंदर 2 पर 110 थी और 8 पर 50 डिमांड है, क्योंकि सेम प्राइस पर मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स को परचेज करते हैं और उसी सेम प्राइस के ऊपर सबकी डिमांड जो होती है वो ऐड होती चली जाती है, इसलिए मार्केट डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। ये हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्टीपर होता है और मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर होता है। यस, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है डिमांड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्लियर?